बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर का 5वां लेक्चर है। अपन ने जो 4th लेक्चर था उसमें आईपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था। वहां पे बेसिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनके आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में अपन ने चर्चा की थी और कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी वहां पे बताए थे मैंने। अब जो ये लेक्चर रहेगा इसमें अपन जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका प्रत्येक का आईपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि मिक्स्ड में यानी एक कंपाउंड में 2 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब उनका नाम कैसे लिखते हैं। पहले एक एक का नाम लिखना सिखा देता हूं। जैसे पहले नाइट्राइल का लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद में एल्डिहाइड, सबका अलग अलग बताऊंगा। फिर एक साथ में क्वेश्चन को कंबाइन करके एक साथ एक क्वेश्चन में 10 आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखे तब उनका नाम कैसे लिखोगे, या 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए, कार्बोल्डिहाइड भी आ गया, एल्डिहाइड आ गया और एसिड आ गया, एमाइड आ गया। अब तीनों का नाम एक साथ, किसका प्रीफिक्स लगाओगे, किसका सफिक्स लगाओगे, वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले इंडिविजुअल का नाम लिखना सीखो। आईपीएससी के रूल पता है ना। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की एक लंबी चेन देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी हो या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, उस कार्बन की चेन को ले लो सबसे पहले, या सबसे लंबी कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद में उसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे, जिसमें प्रतिस्थापी जो सब्सटेंट है उसके बेसिस पे कर लो, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो फिर अगर सब्सटेंट सेम है तो, ठीक है। या जो फंक्शनल ग्रुप है, जो जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वहां से ही नंबरिंग चालू करना। मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होता है। चलो ठीक है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत चीजें हैं। सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप अपन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला वाला फंक्शनल ग्रुप CN ले लेते हैं, ठीक है, CN साइनाइड। इसका आप सफिक्स लगाओगे, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करोगे, पहली चीज सफिक्स। सफिक्स इसके लिए नाइट्राइल, इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, नाइट्राइल सफिक्स यूज किया जाता है। कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे यहां पे CH3CN, अब इसका नाम लिखना है, CH3CN का नाम लिखना है। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देखो, 1 2 2 कार्बन की चेन है। नंबरिंग वहां से करो जहां पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग इधर से कर दो 1 2, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब देख लो कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, एथ। यहां पे CN है और CN के लिए जो सफिक्स क्या यूज करता है, नाइट्राइल, तो इथेन। अब देखो यहां पे एक बात और, जो आपका मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड आए तो आइन, वो चीज तो पता होगी ना, तो वो भी बताऊंगा। अरे देख, इसमें काम आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स N लगाते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो YNE आइन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इथेन, ईथ, अब सिंगल बॉन्ड है इसमें, यहां पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो इथेन, ओके। 1 पोजीशन पे क्या है, नाइट्राइल है, तो ऐसे लिख सकते हो इसका नाम, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल भी इसका नाम लिख सकते हो। देखो 1 आए तो 1 को तो आप मेंशन नहीं कर सकते या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर 2 पे आए, 3 पे है पोजीशन, तब मेंशन करना जरूरी हो जाता है। जैसे अब देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पे CH3 CH, यहां पे CN, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, कौन सी है, ये चेन हो गई आपकी, ठीक है। नंबरिंग वहां से करो जहां से प्रतिस्थापी या जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसे सबसे कम नंबर मिले। प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई।
नंबरिंग होने के बाद में देखो कितने कार्बन की चेन है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसके लिए ब्यूट लिख लेंगे। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है या सब्सटेंट है? इसमें कोई सब्सटेंट? ये सर ये CH3 है, यानी मेथिल ग्रुप सब्सटेंट है। तो मेथिल के लिए नाम लिखो। 2 पे क्या है? CH3, तो 2 पे लिख दोगे मेथिल। 2 पे मिथाइल, मेथिल मिथाइल है, ठीक है। 2 पे मिथाइल है। अब 4 कार्बन की चेन है, तो 4 के लिए ब्यूट। ओके, सफिक्स क्या लगाओगे? सिंगल बॉन्ड है तो N। अब देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CN। CN के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? नाइट्राइल। ये हो गया नाइट्राइल। ओके, ये नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है ना? हो गया। अब देख आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन कर CH3 CH CH3 CH CH, यहां पे लिख C2H5 CH, चलिए यहां पे लिख कर देते हैं Cl, ठीक है। ये चीज है। अब इसमें आपको नाम लिखना है इसका। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सोचो कौन सी हो सकती है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की है। इधर देखे तो 1 2 3, ये 2 कार्बन है ना, 4 5, ये 5 कार्बन की है। पर इस 5 कार्बन वाली चेन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पर मेरी बात सुनो, रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन है ना, वो प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो ऐसी कार्बन की चेन चुनो। फंक्शनल ग्रुप आए तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे बड़ी कार्बन की चेन, तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे बड़ी कार्बन की चेन ये हो गई। अब सर की हम ऐसे भी ले सकते थे 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। देखो पहली चीज कि फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। दूसरी चीज जो चेन है ना, ये चेन, उसमें सबसे ज्यादा सब्सटेंट आने चाहिए, सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी सब्सटेंट आने चाहिए। इसमें देखो एथिल भी है, मेथिल भी है। अगर आप ऐसे लेते हो तो इसमें एक ये प्रोपाइल वाला सब्सटेंट होगा और सारे सब्सटेंट नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो ये चीज समझ में आई कैसे क्या करना है। अरे देखो, नाम लिखो, फंक्शनल ग्रुप जिसमें है उस चेन को सबसे लंबी कार्बन की चेन ले लो, पहला रूल। दूसरी बात याद रखना, जो लंबी कार्बन की चेन लो फंक्शनल ग्रुप वाली, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी हो ऐसी चेन लेनी है। इतनी बात क्लियर? अब इसका नाम लिखते हैं। देखो नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उधर से चालू करो, उसको सबसे कम नंबर दो, 1 2 3 4, ठीक है। नाम क्या होगा? सबसे पहले ये है मेथिल मिथाइल। मेथिल या मिथाइल कुछ भी बोलते हैं इसे, एथिल या इथाइल बोल सकते हैं। इथाइल, इथाइल है ये। अब नाम लिखना है इनका। तो सबसे पहले बताया था क्या, प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखोगे। प्रतिस्थापी जो सब्सटेंट है, प्रतिस्थापी हिंदी में बोलते हैं, सब्सटेंट बोलते हैं इंग्लिश में। बस इतनी सी बात है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं इसलिए बोल देता हूं मैं, ठीक है। जो सब्सटेंट है उसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी एबीसीडी वाले में। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो ए को पहले लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। अब इसमें बताओ एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है ना, ई पहले आता है तो ई को पहले लिखेंगे। तो इसका नाम होगा 2 पे क्या है? 2 पे है इथाइल, तो 2 पे इथाइल। 2 पे इथाइल हो गया। 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे हो गया मिथाइल। इतनी बात क्लियर? कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये याद है? तो 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूट शब्द, ब्यूट शब्द यूज किया जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं ना, एन है, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, एन लगाओ, एन। अब देखो सफिक्स देखो फंक्शनल ग्रुप का, CN है
Cn के लिए सफिक्स नाइट्राइल होता है, तो यहां पे नाइट्राइल लिख दो। ये लो, आपका नाम हो गया 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। चल आगे बढ़ते हैं इसमें। ये इतनी चीजें समझ में आ रही है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CN लगा दिया। अब इसका नाम लिखना है। एक सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन भी, ये टाइप अलग है क्वेश्चन का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे ना शॉर्ट नोट्स में, उसे कर ही लेना भाई, या स्क्रीनशॉट लेके PDF रख लेना तेरे पास, ठीक है। बेस्ट रहेगा, शॉर्ट नोट्स बना लो आप। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जैसे इस यहाँ पे मैंने ये चीज बताई कि Cn का सफिक्स नाइट्राइल होता है, ये चीज लिख लो। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप है, उसको मेन कार्बन चेन में लेना जरूरी होता है, और ज्यादा सब्सटेंट होने चाहिए मेन कार्बन चेन में, वो चीज आप नोट कर लो, ठीक है। अब ये थ्योरी तो नहीं लिखवाऊंगा ना, नीट में थ्योरी थोड़े आ रही है, ये चीजें आएगी। जो चीजें थ्योरी जितनी आएगी, जितने स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे मैं बता दूंगा, ठीक है। मैच कॉलम वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, ठीक है। अब यार कम, ये क्वेश्चन ही है, इसको क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन बना के लिख दे, ये भी क्वेश्चन ही है। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, ये भी क्वेश्चन ही है एक तरीके से, ये भी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा। फॉलोइंग का नाम लिखो, खत्म बात। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, कार्बन की लंबी चेन, और फिर आपको देखना है इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, और 1 पे है Cn नाइट्राइल। अब नाम लिखो, 4 कार्बन, कोई प्रतिस्थापी, कोई सब्सटेंट तो नहीं है, सब्सटेंट नहीं है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ओके। अब इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ गया भाई, डबल बॉन्ड आ गया, कौन सी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड है 2 पे, तो 2 पे इन आ गया, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, और फिर 1 पे क्या है, 1 पर क्या है, 1 पर नाइट्राइल है, 1 पे क्या है, नाइट्राइल, Cn के लिए नाइट्राइल। ये बात हो गई नाइट्राइल। इस प्रकार नाम लिखोगे, ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं अपन, तो यही बता देता हूं। अगर मान लो आपके पास Cn है, जैसे ये Cn है, नाइट्राइल है, ये एक नहीं आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए चेन में, तब आप क्या करोगे। जैसे आपके पास इक्वेशन देता हूं मैं, CH2 Cn CH Cn CH2 Cn, 2 4 4 हो गए, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, किसको मेन चेन में लोगे और किसको नहीं लोगे। अगर मान लो ऐसे मेन चेन बनाई, ऐसे, तो ये छूट जाएगा, अगर ऐसे बना ली तो ये छूट जाएगा, किसी एक को छोड़ना नहीं है, तो ठीक है। इसके लिए आईपीएससी ने एक तरीका बताया। तरीका क्या बताया कि अगर आपके पास जो साइनाइड है 2 से ज्यादा आए, मोर देन 2, व्हेन Cn इज, या डायरेक्टली लिख देता हूं, थ्योरी क्या करेंगे अपन, Cn है ना, जो मोर देन 2 हो, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा हो, तब उसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे कार्बोनाइट्राइल, और उसे चेन में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, उसे मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तब आप उसके लिए कार्बोनाइट्राइल यूज कर लोगे। कैसे, अब मेन चेन कौन सी बना दो आप, ये बना दो, यानी इस मेन चेन में आपने Cn को लिया ही नहीं। Cn अगर 2 से ज्यादा आए, 3 या 3 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं होने चाहिए, 2 होंगे तो मेन चेन में काउंट हो जाएंगे, वो 2 से ज्यादा होंगे तब उसको मेन चेन में तो काउंट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते मेन चेन में काउंट, तो मेन चेन अलग बना लो, ठीक है। और उनके लिए सफिक्स कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज कर दो। अब इसका नाम कैसे होगा, वही नंबरिंग कर दो,
इधर से कर लो या इधर से कर लो, सेम बात है। तो 1 2 3। ओके, अब देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है शब्द, प्रोपेन। ठीक है, अब देखो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 बार है ना, तो 1 2 3 पे क्या है, ट्राई, 3 है, ट्राई है, 3 है, कार्बोनाइट्राइल सफिक्स लगा दो, ये काम हो गया तेरा। इस प्रकार ऐसे का नाम लिखा जाता है। जैसे एल्डिहाइड वाले में भी करेंगे, तो एल्डिहाइड वाले में भी 2 से ज्यादा होंगे ना, तब ऐसे उसके लिए कार्ब एल्डिहाइड शब्द यूज कर लिया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो कार्ब एसिड यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें वैसे बताने वाला हूं मैं उसमें। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे CH3 CH CH, यहां पे हो जाएगा C2H5 CN और यहां पे CN। अब आप मेरे को बताओ, इसका नाम लिख के बताओ, इसका नाम कैसे लिखोगे। कार्बन की मेन चेन किसको लेनी है, इसमें तो 2 ही है ना, साइनाइड CN 2 ही है, तो कार्बन की मेन चेन ये बन सकती है ना, ये कार्बन की मेन चेन हो गई। ठीक है, अब इसमें नेमिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। पहले तो नंबरिंग किधर से करोगे, ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। M पहले आता है कि E पहले आता है, E पहले आता है ना, E पहले आता है, तो इधर से चालू कर दो, क्योंकि ये देखो 1 2, इधर से भी 2 पे इथाइल है, इधर से 1 2 करते हैं तो 2 पे मिथाइल है। अगर 2 नंबर पे दोनों आ रहे हैं ना, नंबर सेम हो जा रहे हैं, तब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये इथाइल है, तो इथाइल के लिए 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिख दो। नाम कैसे लिखोगे, सब्सटेंट को पहले लिखना होता है, तो 3 पे है मिथाइल और 2 पे है इथाइल, तो पहले क्या आएगा, इथाइल। 2 पे इथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल। ओके, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन हो गए ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है N। ओके, ब्यूटेन हो गया। अब देखो 4th नंबर पे और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या है, CN है, यानी इसके लिए नाइट्राइल यूज होगा। तो 4th नंबर 1 और 4 पे, 1 और 4 पे, 1 और 4 पे, 1 और 4 पे नाइट्राइल है, तो 2 है तो डाई नाइट्राइल। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये चीज समझ में आई। अब देखो कुछ एग्जांपल और करते हैं, जैसे साइक्लो वाले कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। ये यानी मोर देन 2 हो सफिक्स, तो कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे बोला आपको कि जो CN है, CN को अगर कार्बन की चेन में नहीं लेते हैं, कार्बन की चेन में इसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन की चेन में काउंट नहीं करते हैं, तब उसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, कार्बोनाइट्राइल। ये बात चीज समझ में आएगी। अब देखो कब खुली ओपन चेन, जो से ओपन चेन है उसमें तो 2 से ज्यादा होंगे, तब नहीं कर पाएंगे काउंट। या अगर रिंग आ जाए, तो रिंग में भी अगर एक भी हो ना, तब भी आप उसे नहीं करना चाहो ना काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नाम लिख सकते हो। जैसे यहां पे अपन एक बात करते हैं, यहां पे Cl लगा दिया, अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखोगे, तो इसके लिए देखो, ये है कौन सा, पेंटिल, साइक्लोपेंटिल है ना। मान लो इसको जो CN है उसको रिंग, इसके रिंग के साथ तो नहीं कर सकते ना काउंट,
तो 6 कार्बन थोड़े हो गए, कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए नाम कैसे लिखेंगे अपन? साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है। और ये CN है, इसको कार्बोनाइट्राइल लिख दो। पेंटेन हो गया ना, ये NE पेंटेन, ठीक है। तो इस प्रकार आप नाम लिखोगे। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे अपन बात करें, ये बेंजीन रिंग है और यहां पे CN लगा दिया। अब इसका नाम लिखो। तो देखो बेंजीन पे CN है, बेंजीन के साथ इसको काउंट नहीं कर रहे मेन चेन में। मेन चेन किसकी है? बेंजीन की है, तो बेंजीन लिखा, बेंजीन। और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आया होगा। चलो और बताता हूं। सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, देख ले। अब जैसे ये वाला हो गया, ये IIT में आया हुआ है भाई क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वाला। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये बेंजीन, यहां पे CN एक और यहां पे CN एक। अब क्या करोगे? बेंजीन की नंबरिंग कर लो, इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेंजीन है, तो बेंजीन को के लिए मेन चेन में CN को शामिल नहीं करते हैं, तो कार्बोनाइट्राइल लगाते हैं। तो पहले लिख लो बेंजीन, बेंजीन। अब देखो 1 पे और 2 पे, 1 और 2 दोनों दो पोजीशन पे है ना, तो क्या लिखोगे? 1 2 1 2 डाई, 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल, 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब ये नाइट्राइल का तो समझ में आ गया होगा। अब देख ले, इसमें बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझाई है। अब मैं एल्डिहाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एमाइड सब फटाफट करने वाले हैं बस। कार्बोनाइट्राइल वाला ध्यान रख लेना, जब उसे मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं ना, तब उसके लिए कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का नाम लिखूंगी, एल्डिहाइड का नाम लिखो। एल्डिहाइड होता है क्या? कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप। इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? सफिक्स यूज किया जाता है एल, AL, सफिक्स यूज किया जाता है एल। जैसे नाम लिखते हैं अपन CH3 CHO का ही लिख लेते हैं सिंपल। 2 कार्बन की चेन है, तो क्या होगा? ईथ एन एल, इथेनॉल, ठीक है। समझ में आया ये कैसे लिखा? देख समझाता हूं। 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, एन और एल। जब AIOU आता है तो ई आ रहा है ना, ई को उठा देते हैं, तो इथेनॉल हो गया ये। समझ में आई ये चीज? दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अपन C2H5 CH CH3 CH3 CHO। अब इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, आपको मिल रही है ये कार्बन की चेन, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग उधर से करो जिसे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 और 5। ये C2H5 है ना, 2 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन होगी। अब देखो सब्सटेंट 2 पे है और 3 पे है, तो 2 पे है 3 पे है क्या? डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल हो गया। अब देखो 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है, पेंटेन हो गया।
और CHO है, CHO के लिए L लगाते हैं तो L लगा देंगे, खत्म, बात हो गया, इतनी चीज। अब मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास CH3 CH CH यहाँ पे CHO CHO, ठीक है, और यहां पे CHO आ जाए, ठीक है, ये हो गया 3 और 1 4 CH2। अब नाम कैसे लिखोगे, तो वही कंडीशन है। अगर देखो जो CHO तीनों तो अपन मेन चेन में ले नहीं सकते, अगर मेन चेन में नहीं ले सकते हो ना आप इसको, तो आप क्या करो, यहां पे कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज कर लो और तीनों को मेन चेन में मत लो, तीनों को छोड़ दो। जब CHO को मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता तब उसके लिए जो सफिक्स है वो कार्ब एल्डिहाइड यूज किया जाता है, यानी मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं। नहीं किया, मेन चेन में ना काउंट नहीं किया तो सफिक्स, सफिक्स क्या लगाओगे, कार्बो एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज किया जाता है। अब इसके लिए नाम लिखेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन तो ये होगी, ठीक है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की है। देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द यूज किया जाता है, ब्यूट एन। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3, 3 है ना CHO ग्रुप, और तीनों को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे, तो क्या लिखोगे 1 2 3, 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ये बात होगी ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल की, ठीक है। सर की अगर अपन बात करें, ये रिंग है, इस पे CHO है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये हेक्सेन वाली रिंग है, तो इसको देखो मेन चेन में CHO को इसकी चेन में काउंट नहीं करते, वर्ड रूट में नहीं कर रहे हैं ना, तो इसके लिए कार्बो नाइट्राइल क्यों लगेगा, कार्बो एल्डिहाइड है, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है, ये सही कर लेना। नाइट्राइल तो CN के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ये रिंग है तो रिंग के लिए साइक्लो, 6 के लिए है, 6 की रिंग है तो हेक्स, साइक्लोहेक्सेन हो गया ये, ठीक है, और कार्बो नाइट्राइल, कार्बो एल्डिहाइड, नाइट्राइल नहीं एल्डिहाइड, नाइट्राइल नाइट्राइल याद आ रहा है, कार्बो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए नाइट्राइल, ठीक है, चलो ये बात होगी। एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड हो जाता है, ठीक है, ये बात हो गई। चलो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कब होंगे, जब आप सारे फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा ना, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ रखूंगा एक ही क्वेश्चन में, फिर अपन करेंगे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन एक बार बेस बनाओ, समझो इनको, ओके। ये भी अच्छे हैं वैसे क्वेश्चन यार, नीट में आने लायक है, ठीक है, इतना हो गया। एनसीईआरटी के जितने भी नाम है ना, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो एक सेशन में करवा दूंगा मैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले भी हो जाएंगे। वैसे तो जनरली एनसीईआरटी के जितने भी है ना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ही करवा रहा हूँ, फिर एक बार अलग से एक PDF के थ्रू आपको कंप्लीट करवा दूंगा कि ये है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पलर है उसके क्वेश्चन। अब अपन नाम लिख लेते हैं अमाइड का, एमाइड, एमाइड, एमाइड होता है CONH2। सफिक्स क्या यूज किया जाता है, सफिक्स इसके लिए एमाइड यूज किया जाता है, ये बात क्लियर हुई। कैसे नाम लिखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए HCO
NH2, इसका नाम लिख के बताओ, इसका नाम लिखो। एक कार्बन है तो मेथ होगा, ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथेन, ठीक है, सफिक्स क्या लगा दोगे, एमाइड, मेथेन एमाइड, मिथेनामाइड, ठीक है, ये हो गया। जैसे CH3CONH2, इसके लिए इथेन एमाइड, इथेनामाइड हो गया, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH हो गया, और यहां पे CONH2 लगा दिया मान ले। अब क्या नाम होगा इसका, इसके नाम के लिए सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन ये वाली हो गई, मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 दे दो, 1 2 3 4। 1 देने का मतलब है कि उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख दिया नाम। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्यूट। इसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है ना डबल बॉन्ड। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे क्या है, इन, 2 पे क्या है, इन, ओके, 2 पे क्या है, इन है, ई हटा दिया, और ये अमाइड हो जाएगा, तो 1 पे क्या हो गया, अमाइड, ये नाम हो गया इसका, ब्यूट 2 इन 1 अमाइड, ठीक है। या 1 को लिखो ना लिखो कोई जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी है, 2 लिखना जरूरी है, 1 पे आता है ना तो सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ओके। अब इसमें अमाइड में अगर वही रूल की बात करें कि ये 2 से ज्यादा हो और मेन चेन में काउंट नहीं हो, मेन चेन में काउंट नहीं हो, तब इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, जब 2 से ज्यादा रिंग में हो और इसके लिए कार्बोक्सामाइड यूज किया जाता है, रिंग हो, चेन हो, कुछ ही हो, 2 से ज्यादा होना और उसे काउंट नहीं कर रहे मेन चेन में, तब आप ये कार्बोक्सामाइड सफिक्स यूज करोगे। जैसे यहां पे बात कर लेते हैं, CH3 CH CONH2, इसका नाम बताना, CH, ये भी CONH2 है, यहाँ पे भी CH2 और CONH2। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम देखो, अब 3 आ गए, या तीनों को एक साथ मेन चेन में थोड़ी ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, या तो ये ऐसे आएगी, मेन चेन तोड़ना नहीं होता है, ठीक है, ये चीज तो पता होगी। अब 3 नाम लिखते हैं, इसका नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, 1 2 3 यानी 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है, कितने हैं, ट्राई, 3 है, और कार्बोक्सा अमाइड, ये नाम हो गया ब्यूटेन 1 2 3 कार्बोक्सामाइड, ओके, क्लियर हुई बात, ऐसे नाम लिखते हैं, ब्यूटेन 1 2 3 कार्बोक्सामाइड। अब एक चीज और है, इसमें ट्यूशन आता है, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, हर टाइप की। जैसे आपको दिया हुआ हो CH3 CONH, यहां पे CH3 लगा दो, यहां पे भी CH3 लगा दो, इधर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं अपन, इधर CH2, ये CH3 कर देते हैं। अब इस चीज का नाम लिखो भाई, आपको मिल रहा है यहाँ पे, एन हटा दे क्या, कितने का नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड हो गए, 3, तो ये हो गए 4 हो गए ना, तो ये 1 हटा दो, यहाँ पे CH3 1 कर लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर लो इसको, NH CH3, ठीक है, इसका नाम लिखना है पहली बात, फिर वो भी बता दूंगा जो एग्जांपल लिखा था उसका भी। इसमें क्या करना है, जो आपको सब्सटेंस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दिखे, नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ दिखे उसको पहले N के रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इसको लिख दोगे N मिथाइल, N मिथाइल लिख दो, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है जो उसको, ठीक है, बाकी का नाम लिख दो, ये है, बाकी ये बचा हुआ है ना, इसका 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और
जो है सफिक्स क्या लगाओगे, अमाइड, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये हो गया। अब अभी एक एग्जांपल लिखा था, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे CH3 है ना, CON, यहां पे CH3 लगा, यहां पे CH3 लगा। अब क्या लिखोगे सर, इसके लिए कैसे लिखना है, वही जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं सब्सटेंट उनको लिख लो पहले। तो N पे क्या है, एक मेथिल, दो मेथिल, दो मेथिल है ना, तो N N N N डाई मेथिल, मिथाइल, मेथिल या मिथाइल कुछ भी बोल सकते हो, N N डाई मिथाइल। अब देखो दो कार्बन है इधर, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ एमाइड सफिक्स, ये नाम हो गया। ओके, तो भाई देखो जो क्वेश्चन थे इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइड का भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सारी चीजें लिखना बता चुका हूं। ओके, कर लोगे अब तो एमाइड का। कार्बोक्सिलिक एसिड पे चले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं ना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले सारी एक साथ करेंगे उनमें, ठीक है, करो, नोट करो इसको। कर लिया, अब चालू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है, ठीक है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स यूज करेंगे। कैसे, देखो एग्जांपल से समझो, जैसे आपके पास है CH3 CH2 COOH, इसका नाम लिखना है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन के लिए प्रोपेन ओइक एसिड, ओइक एसिड लगा देना है लास्ट में, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। जैसे एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है आपको, कैसे लिखोगे, वही लंबी कार्बन की चेन हो गई ये, इसको नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। अब देख लो, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, इन है, और 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो 2 पे क्या है, 2 पे है इन, ठीक है, 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ये नाम हो गया, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। जैसे अपन बात करें वही कि अगर COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 से ज्यादा हो ओपन चेन में, और उन्हें मेन चेन में काउंट नहीं किया जाए, तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए सफिक्स ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। तो जब सफिक्स अपन बात कर ले कि COOH ग्रुप मोर देन 2 इन चेन, ठीक है, देन चेन में है ये मोर देन 2, और नोट काउंट इन चेन, नोट काउंट इन चेन, चेन में उनको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। चेन में अगर काउंट नहीं कर रहे हैं, चेन में
काउंट नहीं कर रहे हैं उन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज कर लेते हैं उसके लिए। जैसे यहां पे समझो CH2COOH, CH2COOH, यहां पे CH कर लो इसको, CH2COOH, तीन है। अब तीन है तो तीनों को नहीं कर सकते ना भाई, या तो चेन ऐसे बना सकते हो या इन दोनों की बना लो, दो ही आएंगे, कैसे बनाओ चेन दो, तो तीनों को छोड़ दो। मेन चेन कौन सी बन गई आपकी, ये बन गई मेन चेन, ठीक है। मेन चेन की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 नंबरिंग हो गई। अब लिख लो नाम, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, एन, ठीक है, प्रोपेन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब देखो 1 2 3, यानी 1 पे 2 पे और 3 पे क्या है, ट्राई, तीन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। ये बात समझ में आई क्या? जैसे एक चीज करो, अगर रिंग आ जाए, ये बेंजीन है, इस पे COOH लिख दिया, अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या जो इस चीज को है ना, ये लगा हुआ है ना, इसका नेम एक और होता है, इसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी इसी का नाम है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, ओके। ये कॉमन नेम में आ जाएगा बेंजोइक एसिड, आईपीसी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आगे चले कीटोन ईथर एनहाइड्राइड पे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, नेमिंग करते हैं एस्टर की, फिर ईथर वगैरह हेलाइड वगैरह उन एल्कोहल सबकी देख लेंगे। एस्टर की नेमिंग में एस्टर ये है आपके C डबल बॉन्ड O, यहां से ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ होगा ना, ऑक्सीजन से यहां से जो जुड़ा होगा उसके लिए आप एल्किल शब्द यूज करोगे, एल्किल, और इसमें सफिक्स क्या लगाओगे, सफिक्स लगाओगे 8, ATE, 8 सफिक्स लगाओगे। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ये नाम लिख दिया। अब इसका आपको नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन से जो सब्सटेंस जुड़ा हुआ है ना, उसको देख लो कौन सा जुड़ा हुआ है, C2H5, इसे एल्किल के रूप में लिख दो। एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है, कॉमन नेम के जैसे एथिल, ETHYL, एथिल लिख दिया। अब देखो जो ये बचा हुआ है इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, एथेन, ठीक है, और सफिक्स क्या लगाएंगे, 8, येलो, एथिल एथेनेट, ओके। इतनी बात क्लियर। जैसे यहां पे अपन बात करें CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, अब बताओ जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उसके लिए एल्किल शब्द यूज करेंगे, तो ये हो गया मेथिल, ये क्या हो गया, मेथिल हो गया, मेथिल हो गया ना, मेथिल, और ये है एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, लास्ट में ATE8, तो ये हो गया मेथिल एथेनेट। इतनी बात क्लियर, एस्टर का नाम। अगर एस्टर में मेरी बात सुनो, अगर आपको ऐसे आ जाए 2 या 2 से ज्यादा आपको दे दिया जाए एस्टर का जो ये है, तब आप कैसे नाम लिखोगे इसका, तो उसकी बात अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। एस्टर ग्रुप जब 2 या 2 से ज्यादा बार हो तब कैसे नाम लिखते हैं, उसके लिए कार्बोक्सिलेट शब्द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलेट,
सफिक्स ये है कार्बोक्सिलेट। अब कार्बोक्सिलेट किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे देखो यहाँ पे CH CH CH2 2, यहां पे आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पे OCH3, यहां पे भी वही C डबल बॉन्ड बॉन्ड OCH3, यहां पे भी C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये ग्रुप आ गए। अब इस इतने बड़े का नाम लिख के बताओ मेरे को, कैसे लिखोगे? सिंपल चीज है, ये आ गए तो इनको फंक्शनल ग्रुप पे तो लेंगे नहीं, ठीक है। मेन चेन ये बना ली, 1 2 3 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो CH3 है, यहां पे क्या है CH3, यहां पे CH3, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। अब इतनी बार बता चुका, कार्बोक्सिलिक एसिड में बता दिया, एल्डिहाइड में भी बता चुका मैं ये चीज। एक बार खुद ट्राई करो इसको, खुद ट्राई करो एक बार इसको। नहीं हुआ? अब देख कैसे करेगा। 3 CH3 लगे हुए हैं, कितने हैं CH3? 3 है, तो ट्राई मिथाइल। देखो जहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको क्या लिखते हो आप? एल्किल के रूप में लिखते हो ना, तो मिथाइल हो गया। इतनी बात क्लियर? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, ठीक है। अब 1 पे 2 पे 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये जो कार्बोक्सिलेट वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, एस्टर वाला, तो प्रोपेन ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ये नाम हो गया, ठीक है। प्रोपेन है ये, ठीक है। ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, इतनी बात क्लियर? तो ये हो गया आपका एस्टर की नेमिंग। अब ईथर की नेमिंग बता देता हूं। बात करते हैं ईथर की। ईथर यानी ऑक्सीजन से दोनों ओर कार्बन की चेन जुड़ी हुई होगी कोई भी। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है ना, इससे जुड़ा हुआ स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप, उसके लिए एल्कोक्सी शब्द यूज किया जाता है। एल्कोक्सी का मतलब जैसे मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी शब्द यूज किया जाता है। ये एल्कोक्सी जनरल नेम है एल्केन वाला सीधे, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, जैसे इसका हो गया CH3 CH2 OCH3। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले जो छोटा ग्रुप है उसको देखो, छोटा कौन सा है? ये वाला, तो 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, 1 कार्बन वाले को लिख लो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो गया। ये देखो CH2 CH3 यानी 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। मेथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ईथर का नाम लिखना है आपको, समझ में आया? नहीं? नहीं है? देख समझ, करना क्या है, जैसे C2H5 CH2O CH3 है। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले छोटा ग्रुप कौन सा है वो देख, ये वाला छोटा है, इसका नाम एल्कोक्सी के रूप में लिखना है, यानी 1 कार्बन है तो मिथोक्सी हो गया, ये मेथोक्सी। अब बचे हुए कार्बन कितने? 1 2 3, यानी ये C2H5 है ना, 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 3 है तो प्रोपेन, ये नाम हो गया मेथोक्सी प्रोपेन। जैसे अपन बात करें यहां पे, ये लो, यहां पे OCH3 लगा दिया, इसका नाम लिखो। देखो इससे जुड़ा हुआ छोटा कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है ना यहाँ पे, तो ये हो गया मेथोक्सी, मेथोक्सी बेंजीन, ठीक है। मेथोक्सी बेंजीन हो गया। दूसरी बात करें अपन, जैसे यहां पे
C2H5, OC2H5 यानी इथॉक्सी हो गया ये, और ये बेंजीन। ये चीज क्लियर पता हुई कि नहीं हुई? नाम लिखना है क्या? अब इसका कॉमन नेम भी लिख लो। OCH3 है, CH3 मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल, ये कॉमन नेम है इसका, रटना ही पड़ेगा। कॉमन नेम एनिसोल, बाद में बता दूंगा। ये इथॉक्सी बेंजीन है C2H5, तो ये फेनिटोल हो गया, फेनिटोल, इसका नाम हो गया फेनिटोल। इतना बात क्लियर? ये है कॉमन नेम। फेनिटोल क्या है? कॉमन नेम। ये एनिसोल क्या है? कॉमन नेम, ठीक है। और ये आईपीएसी नेम, मेथॉक्सीबेंजीन, एथॉक्सीबेंजीन, ये ईथर का नाम हो गया। अब एल्कोहल का क्या है? एल्कोहल में क्या लगाते हो आप? ऑल यू शब्द यूज किया जाता है। जैसे अपन बात करें, एल्कोहल का नाम लिखते हैं, जैसे एल्कोहल दिया हुआ यानी OH ग्रुप लगा हुआ हो, इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? ओली सफिक्स यूज किया जाता है। और एल सफिक्स किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास है CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CHOH, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देख लो, 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन की चेन होगी ना, ठीक है सर। अब देखो कि क्या कोई सब्सटेंट है? नहीं है। OH है, डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ओके। 1 पोजीशन पे, 1 नंबर पे क्या है? ईन है, 1 पे ईन है, ठीक है। 1 पे क्या है? ईन है, ओके। इतनी बात क्लियर होगी। ईन लिख दो, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए ओल लिख दोगे तो ब्यूटेनोल हो गया, ये ब्यूटेइनोल, EN है ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। क्लियर बात? देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH3, CH, CH3, CH, C2H5, CH3, ठीक है। और यहां पे OH लगा हुआ है। अब बताओ आप क्या करोगे इसमें? इसका नाम लिखना है। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखो कौन सी है, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये चेन। कितने कार्बन किया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन किया। नंबरिंग कर दो, 1 2, क्योंकि 2 कार्बन है ना C2H5 में, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो नाम लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे? सब्सटेंट कौन कौन से नंबर पे है? 3 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो 3 और 4 पे डाई मिथाइल, 2 है तो डाई मिथाइल, ये लिख दिया। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो पेंट, 5 के लिए पेंट शब्द यूज किया जाता है। एल्केन है तो पेंटेन ऑल, ये ले, इसका नाम हो गया 3,4 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। एल्कोहल भी खत्म, ठीक है। अब जो फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल को रटना है, याद करना है, कुछ भी हो जाए उसको समझा दूंगा मैं, एक बार याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना, इसको नोट करो। अब वो टेबल करते हैं अपन। अब अपन आते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स पे, यानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप किसी एग्जांपल में दे रखे हो तो उसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको अब क्या करना है, अब ये जो एक टेबल बना रखी है ना, ये चार्ट, इस चार्ट को आपको क्रम वाइज याद करना है। कैसे? कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा सबसे ऊपर, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, ठीक है। ऐसे आपको पूरी टेबल याद करनी होगी। ये देखो नाइट्राइल साइनो है, आइसोसाइनो है, जो एल्डिहाइड ऊपर आता है, कीटोन नीचे आता है। ये है इसकी प्रायोरिटी बेसिस। अब सर कि ये याद करके क्या करेंगे? देखो इसमें सफिक्स भी लिख रखा है और प्रीफिक्स भी लिख रखा है मैंने, यानी
जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सफिक्स तो होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। सर हम तो पहले इसका सफिक्स ही लिख रहे थे ओइक एसिड, ये प्रीफिक्स क्यों लिख रहे हो अब? है जैसे सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड लिख रहे हैं, सल्फो प्रीफिक्स लिख रहे हैं। जैसे अपन मान ले साइनाइड ले ले, ठीक है, सीएन ले ले, तो सीएन का अपन ने नाइट्राइल सफिक्स ही लिखा था, अपन ने साइनो तो प्रीफिक्स किसी जगह नहीं लिखा था। पर यहां पे लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा? जब आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, पहली बात। और उस फंक्शनल ग्रुप का आप सफिक्स लिखोगे जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा। यानी अगर सीएन दिया जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, सीएन और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, तब आप सफिक्स किसका लिखोगे? जो ऊपर होगा। तो सफिक्स तो लिखेंगे अपन ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो प्रीफिक्स है वो नीचे वाले का लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करना होगा आपको। देखो एसिड ऊपर है, पहले एसिड आ गया, एनहाइड्राइड, ठीक है, फिर एस्टर आ गया, फिर कार्बोनिल क्लोराइड आ गया, अमाइड आ गया, फिर ये नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर एल्कोहल थायो एल्कोहल, और अमीन सबसे नीचे हो गया। अमीन से भी नीचे फिर अपन बात करें तो ईथर गए, और फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, और नीचे अगर बेसिस पे बात करें तो। ठीक है, ये चीज होगी। प्रायोरिटी याद कर लोगे, यानी सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। ठीक है, जैसे सल्फोनिक एसिड है उसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स होगा सल्फो। अब मैं बताता हूं, जैसे यहां पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, CH, यहां पे COOH, ये ले लिया CH, और यहां पे अपन ने लगा दिया CN। ठीक है, चलो यहां से कर लेते हैं इसको, CH और CH3, CH2, यहां पे CN कर लो। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? यहां पे ये नाइट्रोजन कनेक्ट है, यहां से C से, ये ध्यान रखना नाइट्रोजन कनेक्ट है। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? अब यहां पे देखो मेन चेन कौन सी बनाए, क्या बनाए, वो भी सारा दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और CN भी है, साइनाइड भी है। अब क्या करें? जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा, यानी कार्बोक्सिलिक ऊपर है, तो इसका तो लिखेंगे सफिक्स, इसका तो सफिक्स लिखेंगे, और CN नीचे है ना, तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई ना? नेमिंग में नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जो ऊपर होगा उसको कम नंबर देंगे, तो यानी नंबरिंग 1 2 3 4 यहां से शुरू करेंगे। ये बात क्लियर हुई ना तुम्हारे को, कि प्रीफिक्स किसका लिखेंगे और सफिक्स किसका लिखेंगे? जो ऊपर होगा उसका सफिक्स लिखेंगे, प्रायोरिटी में जो नीचे आ रहा है उसका लिखेंगे प्रीफिक्स, आगे वाला। ओके, अब इसमें देखो अपन बात करें, ये हो गया, ये सारी चीज हो गया, यानी ऊपर वाले का सफिक्स और नीचे वाले का प्रीफिक्स। नंबरिंग ऊपर वाले से 1 2 3 4। देखो जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं नंबरिंग का। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ हो, जैसे CH2 CH CHO SO3H। अब बताओ किसका प्रीफिक्स किसका सफिक्स लिखेंगे? यहां पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है और सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक SO3H है, ये ऊपर है, सल्फोनिक एसिड एल्डिहाइड नीचे है, तो ऊपर वाले का सफिक्स, इसका क्या लिखेंगे? सफिक्स बनाएंगे, और इसका बनाएंगे एल्डिहाइड नीचे है तो इसका प्रीफिक्स, इसका लिख देंगे। ठीक है, अब देख लो, अब नाम लिखना देखोगे कैसे, नंबरिंग कैसे करते हैं? जो ऊपर है प्रायोरिटी में उससे नंबरिंग चालू करो, यानी उसको कम नंबर दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये नंबरिंग सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है और अपने को कार्बन की चेन को ही नंबर करना है। ठीक है, तो ये नंबरिंग गलत हो गई। समझ रहे हो बात? तो नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लोगे। ये चीज समझ में आ गई? ओके, इतनी बात क्लियर। अब दूसरी बात,
यहां पे मैंने एल्डिहाइड है, ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, इसके लिए प्रीफिक्स एक तो एल्डो शब्द यूज किया जाता है, एक फॉर्माइल यूज किया जाता है। ठीक है, एल्डो कब यूज किया जाता है वो चीज लिख देता हूं, जब जो कार्बन है ना CHO का कार्बन, ये कार्बन जो चेन होगी, चेन में काउंट हो, चेन में काउंट करे, चेन में इसको काउंट करें तब एल्डो शब्द यूज करेंगे। और फॉर्माइल, फॉर्माइल कब यूज करेंगे, नॉट काउंट इन चेन, कार्बन की जो चेन है उसमें इसका कार्बन काउंट नहीं करते हैं, तब आप फॉर्माइल शब्द यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। अब देखो यहां पे एग्जांपल लिख रखे हैं, उनसे अपन बेसिस पे करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। यहां पे देखो कौन दो ग्रुप है, पहले एग्जांपल में COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH वाला ग्रुप है, ये है कीटोन वाला C डबल बॉन्ड O, ये रहा। अब ऊपर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्या होगा सफिक्स। नीचे कौन सा है, कीटोन वाला, तो इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। ओके, तो कीटोन का सबसे पहले प्रीफिक्स कर नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किधर से करोगे आप, इधर से करोगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है, कीटोन है, और कीटोन का प्रीफिक्स क्या लगाते हो, कीटो लगा लो या ऑक्जो लगा लो, कीटो याद रह जाएगा आपको। तो 3 पे क्या हो गया, 3 पर लग गया आपका कीटो। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, COOH के लिए ओइक एसिड, ये नाम हो गया, इस प्रकार नाम लिखोगे, समझ में आया। जैसे ये है, अब यहां पे देखो CH3CO C डबल बॉन्ड OBr। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये एक तो आपके पास कीटोन सा है और दूसरा है ऑयल क्लोराइड बोलते हैं या ऑयल ब्रोमाइड हो गया। अब देखो ऑयल क्लोराइड या ब्रोमाइड यहां पे है और कीटोन यहां पे है, कीटोन नीचे है ना, तो कीटोन का तो प्रीफिक्स ही लगेगा और ऑयल क्लोराइड का या ऑयल ब्रोमाइड बन जाएगा इसमें सफिक्स। तो देखो यहां पे लिखो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, 2 पे है कीटो। ठीक है, फिर ऑयल ब्रोमाइड। अब ऑयल ब्रोमाइड पहले क्यों लिखा, पहले तो 3 कार्बन की चेन है ना, तो 3 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करोगे आप, प्रोपेन, तो प्रो ऑयल क्लोराइड ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन है ना तो ब्रोमाइड। ये बात क्लियर हुई यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और एल्डिहाइड दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है, एल्डिहाइड क्या पे है, नीचे है। ठीक है ना, तो सफिक्स ऊपर वाले का लगता है यानी सफिक्स इसका लगेगा, और एल्डिहाइड का क्या करोगे आप, प्रीफिक्स लगाओगे। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो इसका नाम लिखे अपन, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। 4 पे क्या है, अब देखो मेन चेन में अगर काउंट कर रहे हैं तो आपको एल्डो लिखना पड़ेगा, तो 4 पे क्या हो गया, 4 पे हो गया एल्डो। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ओइक एसिड। अगर इसको जो एल्डिहाइड है, ये इस एल्डिहाइड को कार्बन चेन में काउंट नहीं करो, 3 की मानो। ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 पे क्या है, ये फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल प्रोपेनॉइड एसिड। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। फॉर्माइल यानी काउंट नहीं करते हैं तब लिखते हैं, एल्डो काउंट कर लेते हैं इसको कार्बन को मेन चेन में तब लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे बात करते हैं अपन, ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अमीन भी है, NH2 भी है और CHO भी है। देखो कितने ही ग्रुप आ जाए, सबसे ऊपर वाला होगा उसका एक का सफिक्स बना दो और बाकी जितने भी नीचे आ रहे हैं ना सबका प्रीफिक्स लगेगा, सबका प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, तो COOH है तो कार्बन की चेन ये हो गई अपनी, ये कार्बन की चेन, नंबरिंग करो, NH2 अमीन होता है और CHO फॉर्माइल या अपन
एल्डो के रूप में लिख सकते हैं। इसे कार्बन चेन में काउंट नहीं किया है तो आप फॉर्माइल के रूप में लिखे हुए, ठीक है। और NH2 का सफिक्स क्या होता है, अमीनो। इतनी बात क्लियर। तो ए पहले आता है, F बाद में आता है। अब नंबरिंग कर दो, ए पहले आते हैं तो यहां पे होगी 1, यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3 और ये हो गया 4। अब नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो 2 पे है क्या, अमीनो। देखो 2 पे है अमीनो, CHO के लिए आप लगा दोगे। अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो फॉर्माइल, ठीक है। तो 2 एमिनो, 3 पे क्या हो गया, फॉर्माइल, कोमा नहीं लगाएंगे बीच में, 3 पे हो गया फॉर्माइल, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। और 1 और 4th पोजीशन पे, 1 और 4th पोजीशन पे ओइक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया भाई आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपका क्लियर। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आईपीएससी को अपन ने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर आइसोमेरिज्म का होगा, ओके। इस जो ये अपन ने किया है नोमेनक्लेचर, उसकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, तो वहां पे ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे चीजें, ओके। इतनी बात होगी, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो एक चीज और बताऊं तुम्हारे को, वैसे आती नहीं है वो नीट में, ये जो साइक्लिक ईथर होते हैं उनका नाम, साइक्लिक ईथर्स का नाम देख लेते हैं एक बार। साइक्लिक ईथर कैसे होंगे, जैसे आपके पास ये है, ये साइक्लिक ईथर हो गया, यहां पे 2 कार्बन है 1 और 2, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखोगे, कितने कार्बन है 1 2, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन आप लिखोगे 1 2 इपोक्सी इथेन, ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। इपोक्सी वर्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, समझो। या इसको जनरल नेम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम तरीके से बोले तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेन। अब देखो, अगर मान लो आपको दे दिया जाए ये, यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, कितने कार्बन हो गए 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। और 1 और 2 पे, 2 से क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ना, 1 और 2 से, 1 और 2 से 1 2, तो ठीक है, इसका नाम हो गया 1 2 इपोक्सी, ठीक है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, येलो। इस प्रकार से अपन नाम लिखते हैं इनका। ये हो गए साइक्लिक ईथर वाले नाम, साइक्लिक ईथर देख लेना एक बार, क्योंकि एक ये जो 1 2 इपोक्सी इथेन या ऑक्सीडेन है ना, वो दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसलिए इसको मैंने बता दिया। नाम कैसे लिखोगे, इसमें जो प्रीफिक्स होता है वो इपोक्सी वर्ड यूज किया जाता है, इसमें नाम में इपोक्सी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, इपोक्सी। फिर प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 कार्बन है इथेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर, थैंक यू। मिलते हैं, अब आइसोमेरिज्म शुरू करने वाले। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आएगा जिसमें लगभग 200-300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो वो अपन रिवीजन के लिए करेंगे। जैसे अपन इस वीक में आइसोमेरिज्म कर लेंगे तो अगले वीक इस चीज का वापस से रिवीजन करना है अपने को, तो क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे अपन, ठीक है। फिर उससे अगले वीक आइसोमेरिज्म का, ऐसे चलता रहेगा 200-300 क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। मिलते हैं आइसोमेरिज्म में, थैंक यू।